नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ पर। आज मैं आपके लिए नई अपडेट लेकर आया हूं नौकरी से संबंधित। IGI एविएशन सर्विस, एयरपोर्ट सर्विस जो है, जो सिविल एविएशन होता है, सिविल एयरपोर्ट यात्री जो एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में एयरपोर्ट पर भारी वैकेंसी निकली है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एक पोस्ट का नाम है, दूसरी पोस्ट लोडर्स। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कुल 1017 पोस्ट हैं, 1017, और लोडर की 429 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास नहीं है तो आप 10वीं प्लस ITI हो, अर्थात जो 10 पास के साथ ITI हो वो भी अप्लाई कर सकता है। एज 18 से 30 वर्ष। एज रिलैक्सेशन किसी को नहीं है, जैसे SC ST OBC एज रिलैक्सेशन होता है अन्य नौकरियों में, पर यहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं है। एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 से 35,000। जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो सैलरी है 25,000 से 35,000 तक। और ऐसे लोडर है जो, उसमें केवल मेल अर्थात केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए 10वीं पास और एज 20 साल से 40 साल के बीच। उसकी सैलरी 15,000 से 25,000, 429 टोटल सीट्स हैं। इसमें केवल मेल पुरुष ही अप्लाई कर सकता है और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकती हैं। एक दूसरी और इसमें आपको फैसिलिटी है कि आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। केवल महिला जो है वो केवल एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए ही अप्लाई कर सकेगी। एलिजिबिलिटी मैंने जो आपको बता दिया कि +2 पास होना चाहिए ग्राउंड स्टाफ के लिए। अगर +2 नहीं है तो 10वीं प्लस ITI, और दूसरे लोडर के लिए 10वीं पास। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का वर्क जो है देख लीजिए आप। एयरपोर्ट पर मेनली पैसेंजर चेक इन होता है, जो चेक इन होता है उनके लगेज वगैरह देखना, चेक इन करना। जो एयरपोर्ट कभी किसी ने सवारी की एरोप्लेन की तो उसको पता है चेक इन क्या होता है। एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस जो भी होते हैं वो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी होगी। ये कितनी है आप देख लो। और नेचर ऑफ वर्क, एयरपोर्ट लोडर के लिए उसको क्या काम करना पड़ेगा, बैगेज को, लगेज को कार्गो करना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, ऑफलोडिंग करना पड़ेगा फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली। इनसे ये है किसका, लोडर का कार्य काम। और इसके अलावा और भी है, आप देख लीजिए नीचे। टेक्नीशियन की मेंटेनेंस के समय उसकी असिस्ट करनी पड़ेगी, और कई काम है। मतलब जनरल ड्यूटी जैसे काम है। रिटन टेस्ट 4 तरह का होगा, जैसे A जनरल अवेयरनेस 4 भागों में, B एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, C इंग्लिश नॉलेज, D एविएशन नॉलेज। 25-25 क्वेश्चन होंगे, कुल 90 मिनट होगा, अर्थात 1.5 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का लेवल होगा, जैसे ग्राउंड स्टाफ के लिए 12वीं मांगी है तो 12 तक का इसमें क्वेश्चन आएंगे। जिसको लोडर के लिए 10वीं पास मांगा है तो उसके लिए 10वीं लेवल का हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज, कोई ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं है। और एविएशन नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कितने एयरपोर्ट हैं देश में, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर कैसे उड़ाने भरते हैं, एयरपोर्ट पर क्या क्या होता है क्या नहीं, थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको एयरपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। डिटेल ऑफ सिलेबस, सिलेबस देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, एप्टीट्यूड रीजनिंग का सिलेबस, जनरल इंग्लिश का सिलेबस, एविएशन नॉलेज जो है ये सिलेबस दिया हुआ है। आप इसके हिसाब से कर लीजिए। जैसे जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर होता है, करंट इवेंट होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल होती है, गेम से, स्पोर्ट्स से, आर्ट कल्चर। ऐसे एप्टीट्यूड रीजनिंग में होगा जो कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होंगे। ऐसे जम्बलिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा एंड एनालिसिस होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, ऐसा होगा। ऐसे ही जनरल इंग्लिश में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिनोनिम्स होंगे,
एनाटॉमी होंगे, ग्रामर होगी, सेंटेंस होंगे। एविएशन नॉलेज में क्या होगा, देखिए सिविल एविएशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको, टर्मिनल के लिए पता होना चाहिए आपको, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन डिटेल देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन कंटेन्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे उनके, उसमें से आपने एक आंसर देना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके साथ आप देख लीजिए एग्जामिनेशन फ़ी 350 रुपये एग्जामिनेशन फीस ग्राउंड स्टाफ के लिए है और 250 रुपये लोडर के लिए है। ये एग्जामिनेशन फीस आपने भरनी है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। द एप्लीकेशन फी विल रिमेन दी सेम फॉर ऑल कैंडिडेट, सब के लिए सेम है। SC ST OBC आदि को या EWS को कोई माफ़ नहीं है, फीस भाई सब ने ही देनी है इसमें। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है देख लीजिए, स्टेट यूटी के जगह दी। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते हो तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इनमें से आप अपना चूज कर लीजिए जहां आप जाना चाहते हो एग्जाम देने, जो नियरेस्ट आपको अच्छा पड़ेगा। ऐसे देखो, अगर आप चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब के हैं तो आपका सेंटर हो सकता है चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जलंधर। इनमें से मतलब सब के स्टेट दिए गए हैं, जहां जहां से आप बिलोंग रखते हो। आप नियरेस्ट कोई भी अपना सेंटर चूज कर लेना जहां पर पहुंचना आपके लिए इजी हो। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू दी ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। ये वेबसाइट है विभाग की, IGI विभाग की वेबसाइट है www.igiaviationdelhi.com। इस पे आप क्लिक करोगे या इस साइट को आप गूगल में भरोगे तो आपके पास खुल जाएगा पेज, वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। खुद अप्लाई कर सकते हो तो बढ़िया, अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो अपने CSC सेंटर या किसी कंप्यूटर सेंटर या किसी की मदद लेकर आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना। तो लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है। अप्लाई करने की लास्ट डेट कितनी है, 21 सितंबर 2025। इसके बाद या तो पोर्टल बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने लिखा कि एक्सेप्ट नहीं होंगे आपके फॉर्म, अर्थात 21 सितंबर 2025 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले अप्लाई कर लीजिए। किसी भी तरह का आप एग्जामिनेशन सेंटर मॉडिफाई नहीं कर सकते, बोलते नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपका किसी तरह का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर बताया इन्होंने, ए कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट। पहले आपने रिटन टेस्ट में जाना है, अगर आपका रिटन टेस्ट पास हो जाता है फिर आपका इंटरव्यू होगा। लोडर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये देख लीजिए, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर लोडर। लोडर जो होंगे उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, उसमें केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 40 साल उम्र है, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन टेस्ट होगा। बाकी ग्राउंड स्टाफ के लिए इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में आपका करेंगे फिजिकल मेंटली जो बंदा बिल्कुल स्वस्थ है वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वही इसमें एलिजिबल होगा। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। जर्नल गाइडेंस, जर्नल कंडीशन ये पढ़ लीजिए। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट में इंस्ट्रक्शन दिया फॉलो कर लिया। भैया आपके आने जाने का कोई किराया वराया नहीं दिया जाएगा कि आप जा रहे हो एग्जाम देने, आपके अपने खर्चे पे आपने जाना है, रहना है कहीं भी, किराया आपका खुद का खर्चा है, विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी। एक और उन्होंने लिखा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है वो 10वीं के सर्टिफिकेट से उठाया जाएगा। अर्थात अगर आपका नाम कोई और हो, आपने बदल दिया हो और आप कहें मेरा तो नाम ये है, वो नहीं चलेगा। 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। उस डिस्क्लेमर कहा है इन्होंने कि भाई कोई भी हमारा एजेंट, IGI विभाग कह रहा है कि कोई हमारा एजेंट, कोई हमारा बंदा, कोई हमारी इंस्टीट्यूशन, कोई हमारी NGO या कोई हमारा कुछ नहीं है जो आपको इंटरव्यू करा दे, आपका एग्जाम करवा दे। सब फ्रॉड हो सकते हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, IGI विभाग कह रहा है। अगर आप ऐसा कोई कोशिश करेंगे तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर आप जो है इलीगल पाए गए एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू के दौरान आपने कोई इलीगल काम किया, कहीं से किसी की रिकमेंडेशन करवाने की कोशिश की, कोई सिफारिश पाई गई, अगर विभाग को पता चलता है तो आपको आपकी जो चयन प्रक्रिया वो रोक दी जाएगी। सो इसलिए ईमानदारी से और मेहनत से इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद तैयारी करेंगे ईमानदारी से, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस नौकरी और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो किसी भी तरह का तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका जवाब दिया जाएगा। आपको कैसे तैयारी करनी इस पेपर की आप वो भी पूछ सकते हो, वो भी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।